जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 266 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। इसमें हमें मेगुमी के बारे में दिखाया गया है। यूजी मेगुमी के साथ बात करता है, यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट कंटिन्यू होती है, कैसे सुकुना यूजी का डोमेन को काउंटर करता है एंड कैसे यूजी उसको भी काउंटर कर लेता है। उसी के साथ सुकुना की 20th फिंगर कहां हो सकती है उसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया दिया गया है एट द एंड ऑफ चैप्टर 265 में बेसिकली यूजी सुकुना को छोटी छोटी बातों का इंपॉर्टेंस सिखाना चाहता होता है, लेकिन सुकुना बीइंग सुकुना वो ये सारी चीजों को समझता नहीं है। सो इन दी एंड यूजी उसको दो ऑप्शन देता है। वो कहता है कि या तो तू मेगुमी को रिलीज कर दे, मेरी बॉडी में आ जा, या फिर तू मर जा। सुकुना भाई इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ऑब्वियसली वो लड़ने ही वाला है। ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे यूजी बात कर रहा होता है मेगुमी की सोल से। यहाँ पे मेगुमी कह रहा होता है कि मुझे एक ऐसा वर्ल्ड बनाना था जहां पे मेरी बहन सुमा की बिल्कुल पीसफुली रह सके, एंड अगर मैं ऐसा वर्ल्ड नहीं भी बना पाता तो मैं सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था कोई भी वर्ल्ड में। मेगुमी थोड़ी और भी बात करता है, जैसे कि मेरी बहन के हाथ का खाना खाना, नॉर्मल चीजें करना, लॉन्ड्री करना, या फिर तुम्हारे जैसे दोस्त होना जैसे कि इतादोरी या फिर नोबारा हो गए, ऐसे लोग होना, यही मेरा ड्रीम वर्ल्ड था। लेकिन एंड में वो कहता है कि बट इट्स ओके नाउ। यहाँ पे यूजी भी अपनी गाथा सुनाना स्टार्ट करता है। यूजी कहता है कि मेरे दादा को पहले ही लंग कैंसर हो चुका था, लेकिन उन्होंने पहले ही जो हार्श ट्रीटमेंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट, उनको लेने से ही मना कर दिया था। वो कहता है कि मेरी बॉडी पहले से ही टफ थी तो मैं ये डिसीजन को कभी समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि ठीक है इनकी बॉडी वीक होगी इसलिए वो मना कर रहे होंगे, लेकिन जब से मैं जुजुत्सु टेक में आया हूं मैंने इतनी सारी चीजें झेली है, मतलब तुम समझ सकते हो कौन से लेवल के अपोनेंट थे उसके सामने। सुकुना उसकी बॉडी में था। वो कहता है कि अब मैं उनकी बात को समझता हूँ कि क्यों उनको हार्श ट्रीटमेंट नहीं लेनी थी, एंड इसलिए यूजी कहता है कि मेगुमी मैं तुझे जिंदा रहने के लिए नहीं कह सकता। बेसिकली मेगुमी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड ये बात यूजी समझता है। उसकी बहन मर गई, उसने गोजो सेंसे को अपने सामने मारते हुए देखा एंड उसकी बॉडी में, इसलिए यूजी कहता है कि मैं तुझे जिंदा रहने के लिए नहीं कह सकता। हम वापस से रियलिटी में आ जाते हैं। सुकुना यूज करता है होलो विस्कर बकेट टेक्निक ताकि वो यूजी के डोमेन को काउंटर कर पाए। यहाँ पे वो एक बात भी कहता है कि मैं अपनी कर्स टेक्निक को हील नहीं कर सकता थ्रू रिवर्स कर्स टेक्निक जैसे कि गोजो करता था, क्योंकि जब गोजो ने पहले अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था उसकी वजह से उसका दिमाग अभी भी डैमेज्ड है। यहाँ पे नैरेटर भी एक बात रिवील करते हैं कि होलो विस्कर बकेट एंड सिंपल डोमेन एक्चुअली में बहुत ज्यादा वीकर है वो एक्चुअल डोमेन की पावर से। तुम समझ सकते हो कि वो एक छोटा सा डोमेन है एंड यूजी भाई, यूता भाई, गोजो भाई जो डोमेन यूज करे वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो पावर होगी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन इस पावर की गैप को कॉम्पनसेट करने के लिए जो यूजर है वो अपने हैंड की जो साइन है उसको ऐसे ही रख सकता है, मतलब इंटैक्ट रख सकता है, ताकि जो उसके जो पावर का गैप है वो कॉम्पनसेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। इसी के बाद सुकुना एंड यूजी थोड़ा लड़ते हैं, एक दूसरे को मुक्का मुक्का मारते हैं एंड यहाँ पे सुकुना रिवील करता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है यूजी से। आपको पता है यूजी ने सुकुना के ऊपर लुक डाउन किया इन अ वे, एंड सुकुना यहाँ पे वही कह रहा है कि मैं सारे लोगों को छोड़ दूंगा लेकिन तुझे तो एटलीस्ट मार के ही रहूंगा। आई विल हैव यू अटोन टू योर सिंस। अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें किड मेगुमी दिखता है एंड यूजी दिखता है। अगर आपको याद है तो ये यही वाला सीन है जब किड मेगुमी गोजो से बात कर रहा होता है, सीजन 2 में आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ पे यूजी है एंड वहां पे मेगुमी फिर से सेम सवाल पूछता है कि व्हाट्स विद दैट फेस, मतलब तूने ऐसा मुंह क्यों बना के रखा है। एंड यूजी यहाँ पे कहता है वेल इट विल बी सैड विदाउट यू फुशिगिरो, मतलब तेरे बिना यहाँ पे सूना लगेगा। ये ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं कि शायद से मेगुमी वापस आने ही नहीं वाला। लेकिन नेक्स्ट पैनल में ही हम देखेंगे कि मेगुमी फाइट बैक करता है अगेंस्ट सुकुना। अचानक से सुकुना का पैर शैडोज के अंदर धस रहा होता है एंड आपको पता है शैडो की टेक्निक तो अपने मेगुमी भाई की ही है। सुकुना यहाँ पे रिवील करता है कि उसने बात लिया था ताकि उसका कंट्रोल मेगुमी की सोल के ऊपर ज्यादा बढ़े, वो अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मतलब उसका कंट्रोल मेगुमी की सोल के ऊपर, क्योंकि यूजी ने इतनी बार उसके सोल के जो बीच के डायमेंशन है उसमें डिसमेंटल मारी है। यहाँ पे वो कहता है कि उसका कंट्रोल ओवर माहोरागा एंड 10 शैडो वो भी खत्म हो चुका है। बेसिकली सुकुना यहाँ पे माहोरागा को भी नहीं बुला सकता एंड 10 शैडो टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। इस मौके का फायदा उठा के यूजी सुकुना के मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का देता है एंड सुकुना भाई दूर जाके गिरता है एंड यहाँ पे यूजी स्माइल भी कर रहा होता है क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है कि मेगुमी अभी फाइट बैक कर रहा है। यहाँ पे यूजी एंड सुकुना एक दूसरे के मुंह के ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस मारते हैं। तुम ये वाली पैनल देखो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। यहाँ पे सुकुना ये वाली बैटल तो हार जाता है, वो दूर जाके गिरता है एंड होलो विस्कर बकेट टेक्निक यूज कर लेता है। सुकुना यहाँ तक कहता है कि मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक यूजलेस है यूजी के पंचेस के अगेंस्ट, एंड उसका जो होलो विस्कर बकेट टेक्निक है वो भी टूटने वाला होता है। लेकिन अचानक से यूजी की तरफ स्लैशेस आ जाती है एंड उसके जो राइट हैंड में उसने कर्स टूल इक्विप किया होता है वो टूट जाता है एंड अपने यूजी भाई को रियलाइज हो जाता है कि सुकुना ने गोजो की टेक्निक यूज की है अपनी कर्स टेक्निक को रिस्टोर करने के लिए। हाँ, मतलब जो पहले उसने बोला ना कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है मैं यूज नहीं कर सकता, वो कुछ भी मैटर नहीं कर सकता। सुकुना भाई कुछ भी कर सकते हैं। सुकुना भाई अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले यूजी अपना डोमेन यूज कर लेता है। हाँ, शायद से उसकी साइन ये है एंड यहाँ पे सुकुना भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मतलब इसने मेरे से पहले अपना डोमेन कैसे यूज कर लिया। चैप्टर के लास्ट पैनल में हमें सुकुना की फिंगर दिखाई गई है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस में है, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है ये कौन सी प्लेस है एंड यहीं पे ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। एंड में एडिटर्स का कमेंट है शिंजुकू बैटल नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगी।
एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी लिखा है कि वो कुछ सुपर क्रेजी प्रोजेक्ट भी नेक्स्ट वीक दिखाने वाला है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। जैसे मैंने बोला, लास्ट में दो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग न्यूज देखने को मिलेगी। फर्स्ट तो थी कि हमें सुकुना के फिंगर फाइनली देखने को मिली है, एंड ऐसा नहीं है कि यूजी ने ही वो खा ली थी, मतलब ये बहुत ज्यादा थियरी बन रही थी। एंड दूसरी चीज भाई, अभी बैटल खत्म होने वाली है फाइनली। बेसिकली नेक्स्ट वीक हमें फाइनली पता चल जाएगा इतने महीनों बाद कि ये वाली बैटल जीतेगा कौन। मोस्टली चांसेस तो यूजी के ही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते भाई, सुकुना भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। अगर आपने क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 तक देखा है एंड सीजन 4 में क्या होता है वो जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। या फिर कोई भी दूसरा वीडियो आ रहे हो वो उसको भी देख सकते हो। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।